जय हिंद दोस्तों, एमएस नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में संसद के बारे में चर्चा करेंगे लोग, ठीक है। चलिए तो शुरू किया जाए। संसद, देखिए, संसद का विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में दिया गया है, ठीक है। तो संसद के 3 अंग होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के क्या होते हैं? 3 अंग होते हैं, जिसके विवरण संविधान के अनुच्छेद 79 में दिया गया है संसद का। और लोकसभा का, राज्यसभा का, देखिए, संसद का 79 में, राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में, अनुच्छेद 81 में विवरण दिया गया है। 79, 80 और 81, इसका एक ट्रिक है, सरला, ठीक है। स से संसद और र से राज्यसभा और ल से लोकसभा, ठीक है। यानी कि संसद के 3 अंग होते हैं: राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। आज हम लोग लोकसभा के बारे में देखेंगे लोग, ठीक। उसके बाद फिर राज्यसभा की चर्चा करेंगे लोग, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे लोग, ठीक है। तो चलिए लोकसभा के बारे में हम लोग पहले शुरू करते हैं। देखिए, लोकसभा का विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में दिया गया है। लोकसभा का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? 81 में। हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में दिया गया है। और लोकसभा का गठन सर्वप्रथम 17 अप्रैल 1952 को किया गया, ठीक है। और लोकसभा का प्रथम बैठक आयोजित कब किया गया था? 13 मई 1952 को, ठीक। लोकसभा को किन किन नामों से जाना जाता है? देखिए, लोकसभा को हम लोग बोलते हैं निम्न सदन, लोकप्रिय सदन या प्रथम सदन, या इसको जनता का भी सदन माना जाता है, ठीक है। और इसको अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अस्थायी सदन कहा जाता है। देखिए, मूल रूप से मतलब लोकसभा में सदस्यों की संख्या, भारतीय संविधान में मूल रूप से लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 500 थी, ठीक है। लेकिन संविधान में 2 बार संशोधन किया गया। कब कब? 7वां संविधान संशोधन 1956 में, ठीक है, जिसमें 500 से 525 कर दिया गया, यानी कितना बढ़ा गया? 25 बढ़ा दिया गया। उसके बाद 31वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ, जिसमें 525 से 545 कर दिया गया। यानी कि भारतीय संविधान में मूल रूप से लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 थी, परंतु 2 बार संविधान में संशोधन करके, पहला संविधान संशोधन मतलब पहली बार किया गया संविधान संशोधन कब? 7वां संविधान संशोधन 1956 में 500 से 525 कर दिया गया। उसके बाद 31वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ, जिसे 525 से 545 कर दिया गया, ठीक है। लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती है लोकसभा सदस्यों की संख्या? 552 अधिकतम लोकसभा सदस्यों की संख्या हो सकती है, ठीक है। परंतु ये 2026 तक अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। मतलब अब 2026 तक 545 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बढ़ाया कितना अधिकतम बढ़ाया जा सकता है? 552 ही, 552 से अधिक नहीं हो सकता है। और इसे किस संविधान संशोधन में कहा गया है? 84वें संविधान संशोधन 2002 में कहा गया है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या मतलब कितना? 552 होगा, परंतु इसे 2026 तक अपरिवर्तित रहेगा। हाँ, परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। किस संविधान संशोधन में कहा गया है? 84वें संविधान संशोधन 2002 में कहा गया है कि लोकसभा की सदस्यों की जो संख्या है वो 2026 तक क्या होगा? परिवर्तित नहीं होगा, यानी कि 545 ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग अब इसमें चर्चा करेंगे लोग कि मतलब लोकसभा सदस्यों को मतलब इसका निर्वाचन कैसे होता है, ठीक है। किन किन मतलब किन राज्यों से कितना आता है, केंद्र शासित प्रदेश से कितना आता है, या राष्ट्रपति द्वारा मतलब कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। 545 वर्तमान में होता है लोकसभा सदस्यों की संख्या, जिसमें से 530 कहाँ से निर्वाचित होते हैं? राज्यों से निर्वाचित होते हैं, यानी कि 28 राज्यों से 530 सदस्य आते हैं लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा सदस्य को सांसद बोला जाता है, ठीक। लोकसभा सदस्य क्या बोला जाता है? सांसद। देखिए, और राज्यसभा के भी सदस्य को सांसद बोला जाता है, परंतु हम लोग अभी यहाँ लोकसभा के बारे में चर्चा कर रहे हैं लोग, ठीक। उसके बाद राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे लोग, फिर उसके बारे में मतलब विवरण करेंगे लोग, ठीक। यहाँ पर मतलब हम लोग बात कर रहे हैं लोग लोकसभा के सदस्यों को, जिसमें से 545 में से 530 राज्यों से चुनकर आते हैं, 28 राज्यों से, और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, यानी कि 530 राज्यों से और 13 केंद्र शासित प्रदेश से। कितना हो गया? 530 और 13 543, ठीक है। और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कि अनुच्छेद कितना? 331 के अंतर्गत, ठीक। अब इसमें देखेंगे लोग आगे। देखिए, लोकसभा के सदस्य को हम लोग चुनते हैं, हम लोग यानी कि जनता चुनता है। लोकसभा के सदस्य को कौन चुनता है? जनता चुनता है, हाँ।
प्रत्यक्ष रूप से देखिए, प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा, हाँ, इसका चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि हम लोग प्रधानमंत्री को डायरेक्ट हम लोग नहीं, जनता नहीं चुनता है। हम लोग चुनते हैं किसको? संसद को चुनते हैं। और संसद किसको चुनता है? प्रधानमंत्री को चुनता है। देखिए, प्रधानमंत्री में तो वो राज्यसभा के भी सदस्य हो सकता है या लोकसभा के सदस्य भी हो सकता है, या मतलब लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी का सदस्य नहीं हो सकता है, मतलब अनिर्वाचित भी रहेगा। लेकिन जब उसको सांसद चुन लेगा तो क्या करना पड़ेगा? 6 महीने के अंदर में या तो आप लोकसभा से निर्वाचित होइए या राज्यसभा से निर्वाचित होइए, मतलब 6 महीने के अंदर में आपको निर्वाचित होना पड़ेगा। ठीक है। आगे है, हम लोग देखें इसका कितना होता है कार्यकाल लोकसभा सदस्य का? 5 साल। ठीक है, न्यूनतम वर्ष 25 वर्ष इसमें दिया है। हाँ, और लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम वर्ष कितना होता है? 25 वर्ष। 25 वर्ष होता है। और 18 साल के ऊपर के चाहिए, 18 साल तक इसमें चुनाव वोट दे सकता है, उससे नीचे का नहीं दे पाएगा। हाँ, वो तो है कि मतलब हम लोग का अधिकार है कि 18 वर्ष के उम्र जो मतलब भारतीय नागरिक हो गए हैं, उनको वोट देने का क्या है? अधिकार है। एक बार इसमें 6 वर्ष हुआ था, 42वें संविधान। देखिए, लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। लोकसभा क्या किया जाता है? विघटित यानी कि भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अस्थायी सदन बोला जाता है। परंतु प्रधानमंत्री के सलाह पर इसके भंग किया जा सकता है। किसे? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को। लोकसभा का कार्यकाल बताया है, जैसे प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक। और लेकिन इसको आपातकाल के दौरान 1 वर्ष इसको कार्यकाल को क्या बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल अगर इमरजेंसी अगर भारत में लागू हो रहा है, इमरजेंसी, तो इसके कार्यकाल को 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार बढ़ाया गया है ना। 1976 में लोकसभा का अधिक 5 साल से बढ़ा के 6 साल किया गया था। फिर उसको पुनः 44वें संविधान संशोधन 1978 में उतना ही कर दिया गया, 5 वर्ष की। देखिए, इमरजेंसी के टाइम एक बार इंदिरा गांधी के समय में इसके कार्यकाल को क्या किया गया था? इमरजेंसी लगा था, 1 साल बढ़ाया गया था इंदिरा गांधी के कार्यकाल के समय। 42वें संविधान संशोधन 1976 में। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक मतलब क्या है? जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलकर संयुक्त रूप से जो क्या होता है? बैठक होता है, अधिवेशन होता है। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष उसके क्या करता है? अध्यक्षता करता है। यानी कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 के तहत। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष, हाँ, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। ठीक है। तो आज हम लोग मतलब इस वीडियो में अभी देखे हैं लोग किसके बारे में? लोकसभा के बारे में। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे राज्यसभा के बारे में। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। जय हिंद।